प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया के लिए आप और मैं मिलके आज वो जीवते परमेश्वर को धन्यवाद दें कि दिन भर आपको और मुझको संभाला, परंतु हमें छोड़ा नहीं। इस रात्रि के अवसर में भी वो हमें अपने संगति में रखा कि हम उसके नाम की महिमा के लिए अपने आप को खर्च कर सके। क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहते हैं। यही परमेश्वर का अनुग्रह है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके कदमों के जितने भाई बहन इस समय इस पेज में जुड़े हैं, सम्मिलित हुए हैं, वो अपने आप का त्याग कर आपकी पवित्रता में शामिल होते हैं। अपने आप को, अपनी बुराइयों को त्याग कर आपकी आराधना में आपकी स्तुति करने के लिए एकत्रित होते हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी हमें ग्रहण करिए, ताकि हमारा आपको भजना, आपको स्तुति और महिमा देना, आपके वचन में सम्मिलित होना आपको भावता हो सके, ताकि हम आपकी आराधना आनंद के साथ कर सके। धन्यवाद देते हैं, आपने यह विनती सुना है, हमारे विश्वास को और मजबूत किया है। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। हम एक गीत को गाएंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखियों का दाता, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो। जग का वो है तारणहार, मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय। जीते परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। उसने अपने अनुग्रह में आपको और मुझको इस पेज में शारिक किया है। धन्यवाद देता हूँ उस जीवते खुदावन को, जिसने अपने पंखों के आड़ में आपको और मुझको संभाल के रखा है। सच में यह गीत को जिसने लिखा है, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी पवित्रता को आप और मैं निहार नहीं सकते। यदि इब्रानियों के पत्री उसका 12वां अध्याय और उसके हम 13वें और 14वें पद को पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 14 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोज में रहो। खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को देख नहीं सकता। बहुत सुंदर शब्द है। पावन है वो प्रभु, उसकी पवित्रता को हम निहार नहीं सकते। इसलिए वचन कहता है कि हमको उस परमेश्वर की पवित्रता के खोज सके। आइए आज के मनन के लिए हम निकाल लेंगे जो हमें मिलता है यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 29 अध्याय और 13 पद। कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 29 अध्याय और उसका 13 पद, ये लोग
जो मुंह से मेरा आदर करते हैं, यह लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं, आदर करते हुए समीप आते हैं। परंतु यहाँ पे बतला रहा है कि ये जो वचन कहता है कि ये लोग जो यह लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए मेरे समीप आते हैं, ये अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। और वचन कहता है, और जो लोग केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। आज सच में मनुष्य उस जीवित परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे, उस जीवित परमेश्वर की भय नहीं मान रहे हैं। मनुष्यों की बातों को आज मनुष्य बहुत प्राथमिकता दे रहा है और आगे बढ़ रहा है, लेकिन परमेश्वर के समीप कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई परमेश्वर का भय नहीं मानते। क्योंकि लोगों के मन में यह भावना है कि परमेश्वर तो हमें देख नहीं रहा है, परमेश्वर हमारी सुधि नहीं ले रहा है, इसलिए लोग परमेश्वर के समीप आ तो रहे हैं लेकिन उनका भय नहीं मानते। मुंह से अंगीकार तो कर रहे हैं पर उनका मन कहीं और है, और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते हैं। कहता है कि मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूं क्योंकि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। 15 पद कहता है, मत्ती 13:15 में कहता है, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। जी हाँ, इसलिए यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 29 अध्याय और उसका 13वां पद कहता है कि इनका हृदय परमेश्वर से क्या है, दूर है। ये परमेश्वर से इनका हृदय दूर है क्योंकि ये लोग मुंह से मेरा इनकार करते हैं। आइए छोटी छोटी हम 5 बातों को देखेंगे कि वे कौन है, वो कौन से काम, क्योंकि यही परमेश्वर इसी मनुष्यों के लगाव के कारण अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में होकर के बलिदान कर दिया। वो खुदावन जिसका मन निरंतर हम मनुष्यों के ऊपर लगा रहता है, परंतु मनुष्यों का मन हमेशा खुदावन से दूर हो जाए। परमेश्वर आज प्रत्येक मनुष्य अपने आप को बड़ा मानता है, परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं देता, परमेश्वर के वचन पे चलता नहीं, क्योंकि ये लोग इन्हीं बातों पर नहीं रहा। परमेश्वर हमारी सुधि नहीं ले रहा। यदि दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे नामान कोढ़ी का वर्णन है। एक लड़की जो इस्राएल की थी, जो परमेश्वर के दास को जानती थी, और वो कहती है कि उसमें उत्तम आत्मा रहता है, और वो कहता है यदि मेरा प्रभु, यदि मेरा राजा उस सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास जाए तो वो चंगा हो जाएगा। और जब राजा उससे जाता है भेंट करने, उससे मिलने को जाता है, तब एलिसा उससे तब कहता है कि यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगा, और यह राजा क्रोधित हो जाता है। जबकि यह क्या सोच के गया था कि परमेश्वर अर्थात इस्राएल का परमेश्वर इस व्यक्ति के द्वारा काम करेगा, और यह सोचने लगा कि मेरे जाने से होता है। क्या दमिश्क में अबाना और परपन नदियां इस्राएल के सब जलाशय में उत्तम नहीं? यहाँ पे देखो, एक राजा एक भविष्यवक्ता की बात को ठुकरा रहा है, क्योंकि वचन को मनुष्य आज ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य सोचता है कि मेरे पर एकदम से अनुग्रह हो जाए। और इसी उधेड़ बुन में मनुष्य अपना पढ़ते हैं कि यही नामान राजा जब उस भविष्यवक्ताओं की बातों को मानता है तो उसके जीवन में सुंदरता आ जाती है, एक छोटे बच्चे सा उसका जीवन हो जाता है। आज हम देखते हैं प्रियो, अपने आसपास, अपने समाज में, अपने विश्वासी भाई बहनों में वचन की कमी है।
हम वचन तो मानते हैं, वचन पे चलते हैं, लेकिन वचन के अनुसार, क्योंकि लोगों का मन परमेश्वर के करीब आता तो है, परंतु ये वचन के अनुसार नहीं समझते। कहता है ना, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं, समीप आदर करते हैं, मेरे समीप आते हैं, परंतु उनका मन मुझसे दूर है। जब यह राजा भविष्यवक्ता की बातों को माना अपने सेवक के कहने के द्वारा, तब इसके जीवन में क्या है? उद्धार आया। दूसरी बात हम देखते हैं कि हृदय से दूर वे कौन लोग हैं। दूसरी बात हम देखते हैं प्रार्थना। मनुष्य के जीवन में प्रार्थना ना होना भी एक प्रभु की संगति से दूर है। यदि एक विश्वासी कहता है कि प्रभु मैं तेरा हूं, तेरी आज्ञाओं को मानता हूं, तेरी बातों पे चलता हूं, यदि उसका जीवन सार्थक नहीं है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, वही आदमी प्रार्थना करता है जो यह विश्वास करता है कि मेरा प्रभु मेरी बातों को सुनता है। वही व्यक्ति प्रार्थना करता है जो कहता है कि मेरा प्रभु मेरी बातों को, मेरी पुकार को सुनता है। यदि हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसके 14 पद से लेकर के हम आगे 29 पद तक पढ़ते हैं, तो वहां पे एक दुष्टात्मा ग्रस्त, और यह दुष्टात्मा ग्रस्त बालक किसके घेरे में खड़ा है? प्रभु यीशु मसीह के चेले के घेरे में खड़ा है। और वे लोग उसमें से दुष्टात्मा नहीं निकाल पा रहे हैं, वो गूंगी दुष्टात्मा को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। क्यों? आइए हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय और उसके 29 पद में प्रभु यीशु मसीह कहता है, उसने उनसे कहा, किससे? अपने चेलों से। चेलों कहते हैं कि प्रभु हम उस शैतान को क्यों नहीं निकाल पाए? तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। यह शैतान बगैर प्रार्थना और किसी उपाय के नहीं निकल सकती। लेकिन उसमें भी एक बात है मेरे प्रियो, यदि आप और मैं प्रार्थना करते हैं, हमें विश्वास के साथ उसको मांगना है। मरकुस 9 अध्याय के हम 19 पद को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, यह सुनकर उसने उससे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? इस काम को करने के लिए प्रिय विश्वास की जरूरत है। अविश्वास के करना बहुत आवश्यक है, तभी आप प्रार्थना कर सकेंगे। क्योंकि जब उस लड़के के पिता ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, और उसे प्रभु यीशु मसीह पे शक हो रहा है, यदि तू कर सकता है। तब प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, यह क्या बात है? ये किस प्रकार की बातें हैं? तो जो मुझसे बात भी कर रहा है, मांग भी रहा है और उसमें शक भी कर रहा है। तब उसके पिता ने कहा, क्या कहा? विश्वास कर। तब उसके पिता ने कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे। जब वह प्रार्थना कर रहा है प्रभु यीशु मसीह से, निवेदन कर रहा है प्रभु यीशु मसीह से, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है, तब वह प्रभु यीशु मसीह से कहता है, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। और उसके पुत्र से वो दुष्टात्मा निकल गई। इसलिए प्रियो, हमें प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगने की आवश्यकता है। और आज बहुत से लोग प्रभु के संगति से इसीलिए दूर है क्योंकि उनके जीवन में प्रार्थना नहीं है। मांगते तो हैं परंतु विश्वास नहीं है। और यह बात हम देखते हैं। यदि हम तीसरी बात हम देखते हैं कि गवाही। तीसरी बात हम देखते हैं मनुष्य के जीवन में परमेश्वर के प्रति नजदीकी, उनका हृदय परमेश्वर के करीब इसलिए नहीं है क्योंकि उनके जीवन में गवाही या साक्षी नहीं। पौलुस जब मसीह लोगों को मारता कूटता था, आज्ञा पत्र लेकर के दमिश्क से उन मसीह विश्वासियों को लेके आता था और उन्हें बंदी बना करके डाल देता था, या
प्रेरितों की काम की पुस्तक उसका 9 अध्याय 2 पद कहता है, और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय को चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिसे वो इस पद पर चलते, किस पद पर, यीशु मसीह के पद पे चलने वाले लोग हैं, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। जब प्रभु से उसका मुलाकात हो जाता है मेरे प्रियो, तो वो क्या करता है, वह यीशु मसीह की गवाही देता है। उससे पहले उसका हृदय दूर इसलिए था क्योंकि वो मसीह की संगति को, मसीह के प्रेम को, मसीह के व्यवहार को, मसीह के साथ को नहीं जानता था। इसीलिए उसका जीवन परमेश्वर से दूर था। आदमी कितनों भी बुद्धिमान हो जाए, ज्ञानवान हो जाए, कितनों भी बड़ा ज्ञाता हो जाए, लेकिन यदि उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की गवाही नहीं तो वो कुछ भी नहीं। और इसी 9 अध्याय, प्रेरितों की काम की पुस्तक 9 अध्याय और उसके 20 पद को पढ़ते तो वहां पे लिखा है, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। कितनी सुंदर गवाही दे रहा है कि यह परमेश्वर का पुत्र है, कि गवाही दे रहा है। उससे पहले प्रभु को नहीं जानता था तो वह उससे दूर था, लेकिन जब प्रभु को जान गया तो उसकी गवाही देने लगा। और इसी के हम आगे बढ़ते हैं तो 27 पद में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा, परंतु बरनबास ने उनसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया किसने किस रीति से प्रभु यीशु मसीह को दमिश्क के मार्ग में देखा और कैसे हियाव से यीशु का नाम का प्रचार करता है। कितनी आनंद की बात है। लेकिन आज एक मसीही जीवन प्रभु के संगति से दूर क्यों है मालूम है? क्योंकि वो प्रभु का भय नहीं मानते। वह उनके अपने मुंह से अपने मुंह से आदर करते हुए उसके समीप तो आते हैं, परंतु वह उनका मन उससे दूर है। आज भी आप मेरे प्रियो, आप देख लीजिएगा, परमेश्वर के भवन में जाके परमेश्वर के लोगों के पास, विश्वासियों के घर में देखिएगा कि उनका जीवन प्रभु से दूर है। वो जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो बड़े जोर से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हैं, और सबसे मिलेंगे तो ऐसा मिलते हैं कि मसीही जीवन इन्हीं के जीवन में भरा पड़ा है। लेकिन मेरे प्रियो, जब उनके करीब जाके देखेंगे, उनके नजदीक आके देखेंगे, उनके जीवन में सबसे ज्यादा मैल भरा है। और यही बात वचन कहता है, वे लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं, मेरे समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। अंतिम और आखिरी बात देख लेते हैं, मसीही संगति। मसीही संगति, जी हाँ प्रिय भाइयों बहनों, आज हर मसीह संगति में लवलीन है। मसीह की आराधनालयों में ऊंचे ऊंचे पंडालों में जाकर के अच्छे दासों से परमेश्वर का कलाम सुनते तो हैं, परंतु जब वो बैठते हैं कुछ पल में उनका मन कहीं और रहता है, शरीर कहीं और रहता है। वो मसीह नाम मात्र की संगति है, लेकिन वास्तविक संगति में कभी भी लवलीन नहीं रहे। प्रिय भाई और बहनों, आपको मैं बतलाना चाहता हूँ, प्रेरितों के काम की पुस्तक में एक ऐसी जवान का वर्णन है। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 20 अध्याय में हम 7 से लेकर के 12 पद में पढ़ते हैं तो वहां पे एक यूतुखुस नाम का एक जवान था जो अटारी में मसीह संगति में बैठा हुआ था और वचन को सुन रहा था और प्रभु के लोगों के साथ संगति कर रहा था। आगे पढ़ते हैं, वहां पे लिखा, और यूतुखुस नाम एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद में झूक रहा था। मेरे प्रियो, आज ऐसे भी हम बहुत से परिवार में देखते हैं, चर्च में देखते हैं, बड़े बड़े पंडालों में देखते हैं, लोग आते तो हैं लेकिन सबका मन कहीं और रहता है। आप देखे होंगे, जब गीत को गाया जाता है तो लोग बड़े आनंद के साथ झूमते रहते हैं, और जहाँ वचन की संगति आता है,
तो सब ऊँघाने लगते हैं, सब उनका मन कहीं न कहीं चला जाता है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं यूथिखुस नींद के झुक रहा था और अटारी पर से गिर के मर गया, और अटारी पर से गिर के मर गया। ऐसी ही आज बहुत से मसीह भाई बहनों का जीवन है जो प्रभु में तो हैं लेकिन आज मरे हुए। वचन कहता है उनका कान, उनका मन कोई प्रभु को नहीं लगता। स्वाभाविक है जवानी आती है, लेकिन मेरे प्रिय जवानी बार बार भी नहीं आती है। इसलिए याद रखना वचन क्या कहता है सबोपदेशक की पुस्तक में, हे जवान अपनी जवानी के दिन को स्मरण कर कि हम कैसे जीवन जिए। यही जवानी के समय में प्रियो हमें अपने आप को बचाना है। जो व्यक्ति अपनी जवानी में अपने जीवन को बचा लेता है वही आधे सार्थक होता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस छोटे से शब्दों में कुछ पॉइंटों के द्वारा सीखने का प्रयास किए कि वे कौन से लोग हैं जो परमेश्वर के वचन से दूर हैं। हम प्रियो अपने आप को जांचें, देखें, परखें, सुने, कहीं ये सब बातें हमारे जीवन में तो नहीं, कि मेरे जीवन में तो नहीं, कि संसारिकता हमें घेर रही है और परमेश्वर का वचन हमसे दूर हो रहा है। कहता है वो मेरे पास आ रहे हैं परंतु उनका मन उनसे दूर है। इन मनुष्यों की बातों को जरूर मानते हैं लेकिन परमेश्वर का भय नहीं मानते। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम अपने आप को देखें, समझें, विचार करें कि परमेश्वर हमें किस प्रकार से संभालता है। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने यह हमें अवसर दिया है कि हम अपने आप को उस वचन में जाने, परखें। हमें संसार में जाने की आवश्यकता नहीं है प्रभु जी, हमारे मन को आप खोल दीजिए प्रभु जी, ताकि इस पवित्र कलाम से आपकी गुण भरी बातों को हम सीख सकें, क्योंकि इसमें सब कुछ है। आत्मिक जीवन से लेकर संसारिक जीवन भी बताया गया है, लेकिन चलने के विषय में भी बताया है, उसमें बचने के विषय में भी बताया है। हमको चलना कैसे है? पवित्र आत्मा की संगति में चलना है, पवित्र संगति में चलना है और परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। जैसा उत्पत्ति के पुस्तक में परमेश्वर इब्राहिम को कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। धन्यवाद देता हूँ इस वचन के द्वारा आपने हमें दिया। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की